आगे। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल रहेगा हमारा माइंडसेट डेवलपमेंट पे रहेगा, राइट। तो मैंने कल बताया कि मेरा नाम बारड महेश है, मैं यहाँ सूरत से हूँ, जो मैं 3 साल से कर रहा हूँ फेसबुक फैमिली के जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर मार्केटिंग, और काफी सारे लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स में मैंने 3 साल में काफी वर्क किया है, और 5 महीने से मेरे टीचिंग का सिखा रहा हूँ सबको ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर मार्केटिंग, राइट। तो मेरा जो स्पेसिफिक गोल रहेगा 15-20 दिन में, कि आपको मैं सब कुछ एक्सपर्ट बना देना है 15-20 दिन में, जो भी मैंने 3 साल में सीखा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपना व्हाट्सएप और मैसेंजर मार्केटिंग, राइट। तो जो भी मैंने 3 साल में कोई मिस्टेक किया है, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे पास पीडीएफ पड़ा है, टूल्स पड़ा है, तो सब कुछ मुझे आपको प्रोवाइड करने का है, राइट। ओके, तो मेरा ये आपको जो भी आपको टाइम सेव हो जाए, कोई मिस्टेक ना करो स्टार्टिंग में क्या क्या करते हैं, राइट। आपको क्लाइंट को कैसे वो डिलीवर करना है, तो वो स्ट्रेटेजी भी आपको मैं बताने वाला। तो मेरा जो गोल रहेगा स्पेसिफिकली 15-20 दिन में आपको एक्सपर्ट बना देना है, राइट। ओके। तो अभी जो हम बात करें तो ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। अभी जो इंटरनेट की जो अपॉर्चुनिटी है पहले अवेलेबल नहीं थी, ये जो डेवलप हुआ है जियो का आने के बाद और जो इंटरनेट आने के बाद ही ऐसा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। पहले हमारे 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था, राइट। हमारे जो ग्रांड्स पेरेंट्स थे इसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि अपना जो बिजनेस सबका बढ़ाना चाहते हो तो पूरे लोकल में ही मतलब वो कर सकते थे, पूरे ऑल इंडिया इंडिया में करना चाहते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी करना चाहते तो पॉसिबल नहीं था पहले 20 साल पहले, राइट। तो अभी हमारे पास ये स्मॉल बिजनेस ओनर अथवा कोई हम इंडिविजुअल के पास भी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पूरे वर्ल्ड में हमारा प्रोडक्ट और सर्विस जो भी सेल कर रहे हो इजिली सेल कर सकते हो, पहुंचा सकते हैं, राइट। क्योंकि अभी जो राइट नाउ देखा जाए तो अभी 60% से ज्यादा लोगों के पास अभी इंटरनेट का कनेक्शन है, तो इंटरनेट का एक्सेस है उसके पास, राइट। तो पहले तो आप हम, एफबी का बता रहे हैं ना मुझे। हाँ मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ व्हाट्सएप, नहीं मैसेंजर। हाँ, मतलब पहले आप कौन सा प्लेटफॉर्म लेंगे, लाइक एफबी? हाँ मतलब उसमें ही आ जाएगा हमारे जो बिजनेस मैनेजर की मैं कल आपको बात करूंगा ना, हाँ। तो उसमें एक ही प्लेटफॉर्म को आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, तो चारों ऐप उसमें ही कवर हो जाएंगे। एक बार आप वो बिजनेस मैनेजर सीख जाओगे तो चारों में अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हो आप, क्योंकि फेसबुक के पास ही इंस्टाग्राम है, फेसबुक के पास ही व्हाट्सएप है, और फेसबुक के पास ही वो मैसेंजर है जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो फेसबुक ही ओन करता है, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म, आप बिजनेस मैनेजर एक बार सीख जाओगे तो चारों में आप अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, और उसके जो 20+ अलग अलग प्लेसमेंट है मैं आपको परसों बताऊंगा, अलग अलग जो प्लेसमेंट है 20+, तो उसमें हम इंडिविजुअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं, बरोबर। तो आप खाली वो एक ही सीख जाओगे तो अपने पूरे में आप सब में अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हो आप, क्लाइंट के लिए तो खुद का भी करना चाहते हो तो, right? तो यहाँ तक क्लियर है ना आपको ये? आपको आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ जी हाँ जी, मुझे वॉइस क्लियर है। ओके, बराबर। तो मैं देखा जाए कि अपने टोटल 7 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है, राइट। तो उसमें से आधे से ज्यादा लोग जो है अपना इंटरनेट का एक्सेस अभी धरा रहे, तो अभी जो कोरोना वायरस हुआ और अपना पेंडेमिक आया था उसकी वजह से तो 47% बढ़ गया है अभी डेटा यूजेस। मजबूरी जो भी कंपनी है उसको ऑनलाइन आना ही पड़ा है अभी, राइट। जो 2025 या 2030 में जो इंटरनेट का बूम आने वाला था वो अभी 2020 के बाद इंटरनेट की वजह से वो 5 साल पहले ही आ गया। तो अभी इंटरनेट आना, आपको ये स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी वो आगे बढ़ने वाला है, उसका कोई डिमोनेटाइजेशन मतलब नीचे नहीं आएगा है, राइट। अभी डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत सारा मतलब डिमांड बहुत है, राइट। तो अभी कोई भी कंपनी, आप छोटी से बड़ी कंपनी के साथ भी आप टक्कर ले सकते हो, जो आपके पास उसका डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हो तो आप बड़ी कंपनी भी बना सकते हो आसानी से, राइट। राइट स्ट्रेटेजी अपना डिजिटल मार्केटिंग यूज करके, राइट। तो उसके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, तभी उसका जो आप ये सिस्टम है पूरा हैक कर सकते हो। पूरे ऑलरेडी इंडिया में प्रोडक्ट अपना सर्विस जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस सेल करना चाहते हो तो क्लाइंट के साथ भी आप वर्क करना चाहते हो, राइट। तो इसके लिए क्या जरूरी है, उसका नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप अच्छी तरह उसका यूज कर पाओगे और उसका जो सिस्टम है वो आप हैक कर सकते हो, राइट।
तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो फैक्टर जो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हार्डवर्क और लर्निंग। कंटिन्यूस आपको हार्डवर्क करना है, कंटिन्यू जो भी आपको अलग अलग टेस्टिंग करना है, आगे मैं बताऊंगा आपको अलग अलग जो टेस्टिंग है, क्रिएटिव है, अलग अलग ऑडियंस आपको टारगेटिंग करना है, अलग अलग लोकेशन वाइज, जो आप ऑल इंडिया में है तो लोकेशन वाइज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग डेटा ड्राइवन हमको डिसीजन लेना है, राइट। और हार्डवर्क आपको कंटिन्यूस पूरा सीखते रहना है, उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है, राइट। तो दो फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, राइट। तो अभी हम हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करें, राइट। तो अभी पहले जो स्टार्ट हुआ था 1704 में प्रिंट मीडिया स्टार्ट हुआ था, जो अभी के टाइम में हम देखें कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बिल बोर्ड है, डायरेक्ट मेल है, राइट। तो उसका क्या 64 ईयर उसका मोनोपोली रहा था। पहले जो आपको कोई एडवर्टाइजिंग अथवा मार्केटिंग करनी थी तो आपको उसी का ही मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन में ही करना था, दूसरा कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था, राइट। कोई टीवी नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई रेडियो नहीं था, दूसरा कोई अवेलेबल प्रिंट मीडिया ही आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ता था। फिर उसके बाद 1920 में अपना रेडियो एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग हो गई, राइट। और 1941 में अपना टेलीविजन कॉमर्शियल आया। टेलीविजन आया तो उसने 45 तक उसका मोनोपोली रहा, दूसरा कोई मार्केट उसका जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, फोर्ड मोटर है अपना, फिर अपना यहाँ रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, अदानी हो गया, तो बड़ी बड़ी कंपनी ही ज्यादातर है वही एडवर्टाइजिंग कर पाती, जो स्मॉल बिजनेस ओनर थे वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी। 90% जो स्मॉल बिजनेस ओनर थे, अभी भी आपको कोई स्मॉल बिजनेस हम इंडिविजुअल भी हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं टीवी में, तो अभी भी हमारे पास करोड़ों का बजट होना चाहिए तभी हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, राइट। तो पहले ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो स्मॉल बिजनेस के लिए, पर अभी जो इंटरनेट आया है हम इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस ओनर भी अभी एडवर्टाइजिंग कर सकता है, उसके पास अभी पावर है, उसके पास अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, राइट। तो अभी 1995 में इंटरनेट आया, राइट। प्लस इंटरनेट आने के बाद 1900 ने 1999 में अपना जीमेल एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग हुई, राइट। तो जब ये ईमेल एडवर्टाइजिंग की जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसका अपॉन रेट 90% था, आप 100% को आप बेचते थे तभी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो उसका 90% उसका ओपन रेट था। तो अभी क्या आप गूगल में भी आप सर्च करोगे तो उसका 18 से 20% ही अभी उसका ओपन रेट है, मतलब अभी ईमेल मार्केटिंग बहुत कम है, मतलब उसका जो इफेक्टिव पहले था अभी इतना इफेक्टिव नहीं है, राइट। ओके। तो अभी देखा जाए तो अभी गूगल एडवर्टाइजिंग की 1999 में अपने जीमेल एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग हुई, फिर अपने 2000 में 23 अक्टूबर 2000 में अपना गूगल एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग हुई, फिर 2006 में उसने गूगल अपने यूट्यूब परचेज कर लिया गूगल ने, राइट। अभी गूगल है जो यूट्यूब है वो गूगल ऑन करता है, राइट। तो राइट नाउ देखा जाए तो अभी राइट नाउ फिलहाल के टाइम पे जो गूगल है, गूगल एडवर्टाइजिंग और मोर एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अपना जो सोशल मीडिया, जो फेसबुक का आप जो यूज करना चाहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर मार्केटिंग आपको जो बताने वाला हूँ वो अफोर्डेबल है, राइट। ओके, कंपेरिजन तो अपना गूगल और यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, ओके। प्लस आपने सीपीएम के बारे में पहले जाना था, सीपीएम क्या है आपको थोड़ा बहुत आपने स्टार्ट किया होगा तो सीपीएम। नहीं सर, कुछ नहीं मैंने स्टार्ट किया इसका। ओके। तो सीपीएम का क्या मतलब होता है कि आपको 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कितना पे करना रहता है, राइट। आप ट्रेडिशनल में भी आप न्यूज़पेपर में भी करोगे, मैगजीन में करोगे, तो वही पहला प्रश्न पूछेगा कि आपका वो 1000 लोगों तक आपको उसके बेस पे ही चार्ज करता है कि आपको 1000 लोगों तक आपका एडवर्टाइजिंग पहुंचेगा तो हम इतना चार्ज करेंगे, राइट। तो राइट नाउ देखा जाए तो आप न्यूज़पेपर में आप अपना एडवर्टाइजिंग का स्टार्ट करते हो तो आपको करीबन 3000 तक आपको देना पड़ता है, राइट। प्लस आप मैगजीन में अपना एडवर्टाइजिंग का स्टार्ट करते हो तो आपको 1800 रुपये जितना पे करना रहता है, फिर रेडियो में करते हो तो 950, अपने टीवी में करते हो तो $12 जितना आपको पे करना रहता है, राइट। प्लस अभी के टाइम देखो तो अभी न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी में आप स्पेसिफिक कोई ऑडियंस सिलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल करना चाहते हो, राइट, तो उसमें आप टीवी है, रेडियो है, तो उसमें क्या आप स्पेसिफिक लोकेशन सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे भी इंटरेस्ट डाल नहीं सकते, आप कौन से ऑडियंस को बताना सकते हो, मेल को बताना चाहते हो, फीमेल को बताना चाहते हो, राइट। फिर आपका टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसका ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का डिसएडवांटेज। फिर आपने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में 1000 आपने स्पेंड किया तो 10,000 आपने एडवर्टाइजिंग किया, मार्केटिंग किया, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कम रहता है कि आपने उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला आपको, राइट। तो हम ज्यादा वो ट्रैक नहीं कर पाते, पर हमारे जो इंटरनेट जो आप है, आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हो तो आप पूरा ट्रैक कर सकते हो कि आपने 10,000 आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कितना रिटर्न मिला, आपको 20 मिला, 30 मिला, 40 मिला कि 15,000 जितना आपको 50 मिला आपको, राइट।
तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। प्लस हमें अभी अभी के राइट नाउ हमारे पास भी अभी अपॉर्चुनिटी है कि स्मॉल बिजनेस ओनर है, हम इंडिविजुअल है, अभी हम अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था, राइट। अभी राइट स्ट्रेटेजी अपना के भी अपनी बड़ी कंपनी है उसके साथ भी हम टक्कर ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का राइट यूज करके, राइट। तो ये सीपीएम का है। सीपीएम मतलब अपना कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, अपना एक 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए हमको कितना पे करना रहता है, राइट। जो आप मैं आगे आपको बताऊंगा अपने जो फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग पर, राइट। तो आपको राइट स्ट्रेटेजी अपना हुई तो हम $2 में भी हम ना 1000 लोगों तक पहुंच सकते हैं हम, राइट। मतलब 120 150 रुपये में भी हम हमारे 1000 लोगों तक हम पहुंच सकते हैं आसानी से फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग थ्रू, राइट। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे वो किया जाता है राइट स्ट्रेटेजी के साथ, ओके। प्लस हमारे 2 फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा इंटरप्शन मार्केटिंग और दूसरा है सर्च मार्केटिंग, राइट। तो पहले के टाइम पे जो सेल्समैन जो होते थे डोर टू डोर जाके अपना वो सामान सेल करते थे, राइट। आपने देखा होगा वो सेल्समैन जो होते थे वो घर घर जाके अपना सामान जो भी है वो सेल करना चाहते थे, राइट। तो सेम टू सेम हमारा जो होगा हमारा फेसबुक है इंस्टाग्राम है वो इंटरप्शन मार्केटिंग है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो बीच में वो एडवर्टाइज आ जाती है, आपको इंटरप्शन करता है। आप कोई भी स्टोरी देख रहे हो तो बीच में वो एडवर्टाइज आती है। तो हमारा जो फेसबुक इंस्टाग्राम आप ये मैं सिखाने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली हमारा इंटरप्शन मार्केटिंग है, राइट। तो हमारे जो ब्रांडिंग इफेक्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम देखा जाए कि डोमिनोज बोलते हो तो पिज्जा पहले याद आता है, फिर बिस्लरी बोलते हो तो वाटर बॉटल, राइट। तो ऐसे हमारे जो ब्रांडिंग इफेक्ट क्रिएट करने के इंटरप्शन मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो दूसरा है सर्च मार्केटिंग। सर्च मार्केटिंग कैसे काम करता है कि आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए, कोई होम डेकोरेशन का आइटम चाहिए, तो आप गूगल में सर्च करते हो, राइट। तो उसको हम सर्च मार्केटिंग कहते हैं, राइट। तो आपको ये दोनों क्लियर है ना, इंटरप्शन मार्केटिंग सर्च मार्केटिंग, यस सर। ओके, बराबर। फिर ये हमारा रहेगा लिविंग इन मोबाइल वर्ल्ड, बराबर। तो हम जो भी अपना एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करेंगे तो 92% हमारा मोबाइल में ही हमारे एडवर्टाइजिंग को डिलीवरी होगा, 8% हमारे डेस्कटॉप अथवा लैपटॉप में हमारा डिलीवरी होगा, राइट। तो स्लाइड बताने के क्या मतलब है कि जब भी अपना एडवर्टाइजिंग हम आगे स्टार्ट करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि हमारा मोबाइल में अपना एडवर्टाइजिंग कैसे दिखना है, आपको प्रीव्यू करना रहेगा, बराबर। तो आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे वो प्रीव्यू किया जाता है, तो आपको आइडिया आ जाएगा, बराबर। तो आपको मेक श्योर करना जो भी आप क्रिएटिव बनाओ, जो भी आप वीडियो बनाओ, तो स्पेसिफिक मोबाइल एडवर्टाइजिंग में ध्यान में रख के ही हमको करना है आगे जाके एडवर्टाइजिंग, राइट। और जो मोस्ट इफेक्टिव है हमारा एडवर्टाइजिंग डिलीवरी करने का वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। तो जो भी मैं सिखाने वाला हूँ वो एवरीथिंग अबाउट फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक के जो फैमिली ऐप है फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और मैसेंजर मार्केटिंग, राइट। तो अभी जो देखा जाए कि फेसबुक के पास वो फेसबुक है वो बिगेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क है उसका वर्ल्ड वाइड है, राइट। जो भी है 7 टोटल बिलियन अपने पूरे वर्ल्ड में हमारे लोग हैं, उसमें से ज्यादातर जो सोशल मीडिया जो ऐप यूज होते हैं फेसबुक के फैमिली ऐप ही यूज होते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, अपना फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, राइट। तो आप करंटली कैसे यूज कर सकते हैं क्योंकि आपका ऑडियंस फेसबुक के पास है ही, 18 से लेकर 65 ईयर तक वो सभी यूज फेसबुक यूज करते ही है। एवरेज जो हमारे यंगस्टर देखा जाए तो 4 से 5 घंटा हम सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं, राइट। तो उसका अटेंशन सोशल मीडिया पे ही, और आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसका नॉलेज होना जरूरी है, राइट। आपको राइट वे से उसका यूज करना आना चाहिए, राइट। जो आप कंफ्यूज रहे के ऊपर उसका जो सिस्टम है आप हैक नहीं कर सकते, उसकी जानकारी नहीं होगा तो आप करंटली उसका यूज नहीं कर सकते, राइट। तो उसकी जानकारी होना जरूरी है। प्लस हमें देखा जाए पूरे ऑल इंडिया में तो अलग अलग कंट्री है, पर हमारे जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट यूजर है अपने फेसबुक के, पर हम सेकंड नंबर पे आते हैं जो फेसबुक फैमिली के नंबर में, क्योंकि हमारे यहाँ यंगस्टर ज्यादा है और जो उसके सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, 4 से 5 घंटे से भी ज्यादा सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, राइट। तो फेसबुक का जो मार्केट प्लेस है हमारा इंडिया, वो ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर यूज करते हैं, उसका ऑडियंस हमारे इंडिया में ज्यादा है। तो हम कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना चाहते हैं जो राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अब अपनाए तो भी हम इजीली हम कस्टमर हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो इजीली पहुंच सकते हैं, राइट। प्लस आप जो भी हमारे एडवर्टाइजिंग आप करते हो फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, तो कल मैं आपको बताया कि उसका अलग अलग 20+ अलग डिफरेंट टाइप के उसके ऑडियंस में हमारा एडवर्टाइजिंग चलता है, राइट। तो प्लेसमेंट के एग्जांपल के साथ बताऊं तो हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, फेसबुक स्टोरी हो गया, फिर अपना रील्स हो गया, राइट। फिर अपना फेसबुक न्यूज फीड हो गया, इंस्टाग्राम फीड हो गया,
फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, वीडियो फेसबुक का राइट कॉलम हो गया, जो डेस्कटॉप पे राइट कॉलम पे अपना एडवर्टाइजिंग आता है। तो ऐसे 20+ अलग अलग प्लेसमेंट है। तो आगे में अपना मॉड्यूल आएगा तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा अलग अलग कैसे, तो उसका क्या क्या मतलब होता है, कौन सा अपना अपना एडवर्टाइजिंग डिलीवरी होता है, और हम इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना एडवांस मॉड्यूल जब आएगा तो उसको मैं बताऊंगा। स्पेसिफिक आपको इंस्टाग्राम में अपना एडवर्टाइजिंग चला है तो स्पेसिफिक हम इंस्टाग्राम के लिए ही हम अपना प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आगे जैसे आएगी आपको मैं बता दूंगा, आपको प्रैक्टिकल रीते कैसे यूज किया जाता है, राइट। प्लस फेसबुक के भाई अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट भी अवेलेबल है। तो फॉर्मेट में कैसे किया कि हमारा कैरोसेल एडवर्टाइजिंग हो गया, सिंगल इमेज है, सिंगल वीडियो है, स्लाइड शो है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट भी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो ये हमारा फेसबुक के अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट और प्लेसमेंट हो गया, राइट। प्लस अभी जो हमारा जो एडवर्टाइजिंग जो है, हम पूरा जो है टू तरह से मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा कंटेंट और दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ अमिताभ बच्चन की बात करें अथवा कोई क्रिकेटर है अपना सचिन तेंदुलकर है, राइट। तो हम कैसे जानते हैं कोई विराट कोहली है तो हम कैसे जानते हैं, राइट। तो उसने क्या हमारे जो टीवी में आते हैं बार बार उसका एडवर्टाइजिंग करते हैं तभी हम जानते हैं, राइट। जब प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना देगा तो प्रोडक्ट और सर्विस आपका अच्छा है पर दूसरे को पता ही नहीं है, बस दूसरे लोगों को पता ही नहीं कि तो बाय नहीं करेंगे, उसका अटेंशन नहीं होगा तो बाय नहीं करेंगे, राइट। तो जो भी हम सीखने वाले हैं हमारा प्रोडक्ट और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, दूसरे लोगों को कैसे पता चला, किसी दूसरे लोगों को हमारे मार्केटिंग से उसको कैसे सेल करना है, राइट। तो हम जो सीखने वाले हैं स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन, हमको दूसरे को कैसे सेल करना है, राइट। तो जो कंटेंट है हमारे जो फेसबुक पेज में जो वीडियो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, वो तो हमको करना ही है, तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना, मार्केटिंग उसको एडवर्टाइजिंग करना इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं सिखाने वाला हूँ स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सिखाने वाले हूँ, राइट। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो फेसबुक के जो फैमिली ऐप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर मार्केटिंग, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चारों को आपको एडवर्टाइज करने के लिए खाली एक सिंगल प्लेटफॉर्म ही सीखने की जरूरत है, वो है बिजनेस मैनेजर, राइट। तो कल मैं आपको बिजनेस मैनेजर के बारे में बताऊंगा तो आपको वो आइडिया आ जाएगा कैसे उसका यूज किया जाता है। सिंपल ही है, आप एक बार उसका अलग अलग सेटिंग और एड्स मैनेजर आप जान लोगे तो आप चारों में अपना एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवली कर सकते हो अलग अलग स्ट्रेटेजी अपना के, राइट। और आगे बताया कि फेसबुक के पास ज्यादातर जो सोशल मीडिया जो ऐप होते हैं वो फेसबुक के फैमिली ऐप ही यूज होते हैं, राइट। वो ज्यादातर उसका अटेंशन भी लोगों का फेस सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, राइट। तो उसका ऑडियंस भी हमारे अलग अलग है, राइट। 18 से लेकर 65 ईयर तक वो सभी यूज सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज करते हैं, राइट। तो हम इफेक्टिवली उसको एडवर्टाइज करने के लिए खाली बिजनेस मैनेजर एक बार सीख जाइए तो हम आसानी से वो कर सकते हैं, राइट। तो मास्टर द फेसबुक फैमिली एड टू गेट अनलिमिटेड ट्रैफिक फॉर योर ब्रांड, बराबर। आप एक बार वो सब सीख गए अपना बिजनेस मैनेजर के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, तो अपने ब्रांड अथवा प्रोडक्ट सर्विस सेल करने के लिए आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक भी आप ला सकते हो, राइट। प्लस जो अपना जो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन प्लानिट है अभी इसमें से आप कौन सा ऑप्शन इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो आप, तो डायमंड है, गोल्ड है, रुपया है, क्या टेंशन है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से इसमें से चारों में से? डायमंड। ओके, और दूसरा? मोस्ट Of the वैल्यूएबल? metal that most valuable. Second one is gold. ना, अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन प्लानेट अटेंशन है, राइट। आपके पास जो सामने वाले का अटेंशन है तो आप कुछ भी अपना प्रोडक्ट और सर्विस कुछ भी सेल कर सकते हो, राइट। आप गूगल में भी टॉप 10 कंपनी सर्च करोगे तो उसका क्या है, उसके लोगों का अटेंशन है तभी इतना ग्रो कर सकती है, राइट। तो जो मार्केटिंग में जो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में लोगों का क्या चाहिए होगा, अटेंशन चाहिए होगा, राइट। तो जो वो डायमंड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल्ड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे भी इंपॉर्टेंट है, उसका अटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो लोगों का अटेंशन आ गया तो कुछ भी आप मतलब प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर सकते हो, कुछ भी आप बाय कर सकते हो, राइट। तो अपना अटेंशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आप देखा जाए तो अपने गूगल है, अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, राइट, वो कोई चार्ज नहीं करता, वो पूरा फ्री है, राइट। हम जो नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, अमेजन प्राइम यूज करते हैं, तो कोई टाटा स्काई हमारे टीवी में हम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसको मंथली वाइज हमें पे करना रहता है, राइट। तो अभी जो यूट्यूब है वो तो कितना सारा मतलब उसका एल्गोरिथम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी सारे उसने
इन्वेस्ट किया है गूगल ने, राइट, तो वो अपने कुछ चार्ज नहीं करता। गूगल में भी कोई सर्च करते कोई चार्ज नहीं करता। वो कैसे चार्ज करता है? अपने एडवर्टाइज जो मार्केटर है उससे वो पैसे एडवर्टाइज से ही चार्ज करते हैं। तो उसको हमारे जो अटेंशन हम देते हैं, राइट, फेसबुक यूज करने के लिए, इंस्टाग्राम यूज करने के लिए, यूट्यूब यूज करने के लिए, राइट, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्लान कौन सा? अटेंशन है। आप जो सेल्स एंड मार्केटिंग आप जो भी करोगे, लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो? हमारे जो भी हम वीडियो क्रिएटिव यूज करते हैं, इमेज कर सकते हैं, राइट, तो अटेंशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए, राइट, ओके। प्लस हमारे जो अभी स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो हमारे पूरा क्या रियल बिजनेस पे फोकस करना है। रियल बिजनेस मतलब हमारे ब्रांड में हमको फोकस करना है, तभी हम अपना रियल बिजनेस कर सकते हैं और आगे हमारा सक्सेस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। पहले से हम पूरा सेल्स पे फोकस रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बिजनेस इतना सस्टेन नहीं कर पाए, सक्सेस इतना नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें क्या ब्रांडिंग में हमारा पहले से हमें फोकस रखना है। तो ब्रांडिंग से क्या फायदा होगा, राइट। तो ब्रांडिंग से मोस्टली तीन फैक्टर, तो काफी सारे फैक्टर है पर ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। क्योंकि जो आप ब्रांडिंग में फोकस करोगे और सर्विस अच्छी प्रोवाइड करोगे, तो आपका जो 80% जो रेवेन्यू आएगा वो रिपीट कस्टमर से ही आएगा आपको, राइट। जो भी आप प्रोडक्ट अथवा सर्विस सेल कर रहे हो, तो आपका 80% जो रेवेन्यू आएगा वो रिपीट कस्टमर से आएगा, वो रेफरेंस आएगा। उसको जो हैप्पी कस्टमर होगी तो दूसरे लोगों को भी आपका फ्री में ही मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करेगी आपको, राइट। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया कि आपका फुल कंट्रोल रहेगा आपके कस्टमर पे, राइट। क्योंकि आप अच्छी प्रोवाइड करोगे तो बार बार आपके पास आप अपना स्पेसिफिक अपना फिक्स रेवेन्यू अथवा आपका इनकम डिसाइड कर सकते हो। आपको फुल आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी कम भी करोगे तो भी आपका वो इनकम ही आपका प्रॉफिट होता रहेगा आपके बिजनेस के लिए। प्लस अपना फैमिली बिजनेस भी आगे अपना बढ़ा सकते हो आगे, राइट। आप ब्रांडिंग में पहले से अपना फोकस रखोगे तो ऑनलाइन बिजनेस में भी, अगर कोई भी आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो तो भी, राइट। और अपना ये मोस्ट फेमस कोट है अपना स्टीव जॉब का कि वी आर हियर टू put a dent in the universe, otherwise why else even be here, राइट। तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम सेल कर रहे हैं, तो दूसरे के लाइफ में जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस कैसे सोल्व कर सकता है, राइट। जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके लाइफ कैसे बेटर बना सकते हैं, राइट। तो हमारा जो भी हमारा ब्रांड अथवा जो भी हम बिजनेस करें उसके दूसरे लोगों की लाइफ में कैसे हम बेटर उसके लाइफ बना सकते हैं, राइट। तो वही हमारा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए हमारा, राइट। प्लस जब भी आप अपना हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म का थिंकिंग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक बीइंग विलिंग टू रन ए मैराथन, राइट। हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें एक 3 4 5 महीने अथवा 1 साल के लिए भी मिनिमम स्टार्टिंग से हमें रखना चाहिए कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 महीने बाद भी हमारा अच्छा मिलेगा, हमारा ग्रो होगा, राइट। तो हमारे इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या है उसका हमारे सोशल मीडिया पे ब्रांड बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके लिए तीन फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। कि हमारे पहले तो उसका गोल होना चाहिए कि हमारा जो भी हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, 1 साल में हमारे कितना हम पोस्ट करके वीडियो अपलोड करके जो भी आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो भी आप इस ब्रांडिंग में इफेक्ट करोगे तो आपको क्या ऑर्गेनिकली भी आगे जाके 1 2 साल में आपको ऑर्गेनिकली भी आपको लीड मिलता रहेगा। आपको एडवर्टाइजिंग कम भी करोगे, पेड एडवर्टाइजिंग, तो आपका वो ऑर्गेनिकली भी आपको सामने से वो कांटेक्ट करेंगे जो भी ऑडियंस है आपका, राइट। तो इसके लिए को भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम में कितना पोस्ट करोगे, कितना यूट्यूब चैनल तो कितना लाइक सब्सक्राइबर होना चाहिए, राइट। अब कितना लाइक होना चाहिए कोई भी पोस्ट पे, राइट। क्योंकि हमारे जो आगे आपको मैं बताया कि 3 से 4 घंटा हम सोशल जो यंगस्टर है वो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में यूज कर ही रहे हैं, तो उसका जो अटेंशन है हम हमारी ब्रांड बिल्डिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। जो मैंने अभी स्टार्ट किया था पहले स्टार्टिंग में, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता था, राइट। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क करता है, राइट। तो आप नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा ये रिवर्स इंजीनियरिंग का, राइट। आपको इसमें क्या जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा, आप जल्दी अपना जो भी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो आप रिवर्स इंजीनियरिंग के यूज करके आप, ठीक। तो पहला क्या करना है आपको, पहला जो स्टेप होगा आपको 5 कॉम्पिटिटर आपको पिक करना है जो सक्सेसफुल है, राइट। जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल करते हो तो उसका आपको 5 कॉम्पिटिटर आपको पिक करना है जो सक्सेसफुल। तो उसके क्या कर सकते हो आप, उसका फेसबुक पेज पे जाना है तो इंस्टाग्राम पेज पे जाना है। तो उसने अपना फेसबुक पेज कब बनाया था, उसने उसने पहले क्या क्या फोटो अथवा वीडियो डाले हुए हैं और अभी क्या डाल रहे हैं। 2017 18 में उसने फेसबुक पे फॉर एग्जांपल बनाया, तो 2017 18 19 20 में कौन कौन सा वीडियो अथवा इमेज डालते थे और 2022 में कौन सा वो डालते, कौन से एडवर्टाइजिंग वो कर रहे हैं,
राइट। और फेसबुक लाइब्रेरी में आप करंटली देख भी सकते हो कि उसका फेसबुक इंस्टाग्राम में उसका एडवर्टाइजिंग चालू है कि नहीं चालू है, राइट। तो मैं अभी आपको बताता हूँ फेसबुक लाइब्रेरी के बारे में। आप फेसबुक लाइब्रेरी के बारे में जानते हो क्या होता है उसका फेसबुक लाइब्रेरी में? नहीं सर। ओके, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ फेसबुक लाइब्रेरी के बारे में, बराबर। तो आप ये दोनों स्टेप कर लोगे, आप 5 कॉम्पिटिटर पिक कर लोगे और फेसबुक लाइब्रेरी के बारे में, तो आप उसका क्या सक्सेस में बना सकते हो हमारी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, राइट। हम ही जो भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हैं तो उसका हम सक्सेस में बना सकते हैं ग्रो करने के लिए, राइट। प्लस ये रिवर्स इंजीनियरिंग का और ये वाईएम सिंह दी सेट, आपको जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको एडवर्टाइजिंग दिखती है तो सामने वाला कौन कौन सा क्राइटेरिया उसने सिलेक्ट किया है मार्केटिंग करने के लिए, राइट। तो हम पूरा वो देख सकते हैं, राइट। तो मैं वाईएम सिंह दी सेट का भी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, प्लस ये अपना रिवर्स इंजीनियरिंग का और ये एड्स लाइब्रेरी के बारे में मैं बता देता हूँ, right? तो आपको पता है कि हमको स्पॉन्सर जो लिख के आता है उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं, राइट। तो मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है, राइट। तो जो ये मेटा फॉर बिजनेस पर ये फेसबुक का ही है, पर स्पॉन्सर लिख के आया है तो उसका क्या मतलब हुआ, वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, राइट। तो मुझे मेरे न्यूज़फीड में क्यों आ रहा है, राइट। मैं देखना चाहूँ कि वाई एम सिंह दिस एड मेरे न्यूज़फीड में क्यों आ रहा है, तो मैं यहाँ राइट साइड में क्लिक करूंगा यहाँ 3 डॉट पे, राइट। फिर मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ वाई एम सिंह दी सेट मुझे एडवर्टाइजिंग क्यों दिख रही है, बराबर। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो फेसबुक यहाँ ओपन हो जाएगा ऐसा नया विंडो। तो पहला क्राइटेरिया कौन सा सिलेक्ट किया है कि कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बराबर। जो भी इंग्लिश में जो बात करते हो तो इंग्लिश उसको जानकारी है तो समझ में आता है, उसी को ही एडवर्टाइजिंग दिखेगी, शायद दूसरे को नहीं दिखेगी। जो हिंदी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, पंजाबी जानते हैं तो उसको एडवर्टाइजिंग नहीं दिखेगी फेसबुक में। फिर दूसरा क्राइटेरिया कौन सा सिलेक्ट किया है फेसबुक ने कि 18 से जो बड़े लोग हैं उसी को ही एडवर्टाइजिंग दिखेगी, राइट। तो ये ऐसे हम देख सकते हैं, आप भी अपना जो फेसबुक यूज कर रहे हो उसमें भी आप जो भी आपको एडवर्टाइजिंग आती है तो राइट साइड में आप देख के पूरा कर सकते हैं, बराबर। तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल के साथ में बता देता हूँ। डांड लोग का है वो स्पॉन्सर लिख के आता है, मतलब उसका एडवर्टाइजिंग चालू है, राइट। तो मैं यहाँ राइट साइड में क्लिक करूंगा तो मेरे न्यूज फीड में एडवर्टाइजिंग क्यों आ रही है, राइट। मैं यहाँ क्लिक करूंगा वाई एम सिंग दिस एड, बराबर। तो यहाँ दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट किया जाएगा तो विजिटेड डायलॉग वेबसाइट ऑन द पार्टनर वेबसाइट, तो मुझे ये रीमार्केटिंग कर रहा है कोई मेरे, क्योंकि मैंने 10-15 दिन पहले मैंने उसका वेबसाइट विजिट किया था डायलॉग का, तो उसका पिक्सल कोड उसके वेबसाइट पे इंस्टॉल था, तो ये मुझे रीमार्केटिंग कर रहा है, मुझे उसका वेबसाइट मैंने वेबसाइट दिखा रहा था तो उसको दूसरे बाद मुझे वो रीमार्केटिंग थ्रू बता रहा है। प्लस मुझे दूसरा कौन सा क्राइटेरिया सिलेक्ट किया से कि 18 से जो बड़े लोग हैं उसको ही एडवर्टाइजिंग दिखेगी, राइट। तो ये 2 क्राइटेरिया उसने सिलेक्ट किया है, राइट। प्लस आपको अभी क्या करना है कि उसके वेबसाइट पे जाना है, आपको उसके जो फेसबुक पेज है उस पे आपको जाना है, राइट। तो आप कोई भी आपको जो भी कॉम्पिटिटर है आप उसके फेसबुक पेज पे आप जा सकते हो, राइट। तो मैं उसका फेसबुक पेज पे चला गया हूँ, राइट। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बराबर। ओके, उसके आप फेसबुक पेज पे जाना होगा आपको, प्लस आप उसको क्या अबाउट पे आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको अबाउट में जाना होगा आपको कोई भी है। प्लस आपको क्या सिलेक्ट करना है उसमें, पेज ट्रांसपेरेंसी में आपको सिलेक्ट करना है, राइट। तो अभी आप देख सकते हो उसका करंट कितने एडवर्टाइजिंग चालू है, राइट। प्लस आप वो भी देख सकते हो कि उसका कितने कौन से टाइम में उसने फेसबुक पेज क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ 1 सितंबर 2015 में ये डांड लोग है जो पर्सनल ब्रांड है उसने अपना फेसबुक पेज है वो क्रिएट किया था 1 सितंबर 2015 में, राइट। तो यहाँ मैं सी ऑल में क्लिक करूंगा तो यहाँ नीचे आएगा एड्स लाइब्रेरी, राइट। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो जो भी अभी करंटली उसका फेसबुक इंस्टाग्राम में जो भी उसका एडवर्टाइजिंग चालू है और कौन कौन सा वीडियो है, इमेज है, उस कौन कौन सा वर्ड लिख सकते हैं वो सभी मैं यहाँ देख सकता हूँ। गो टू एड लाइब्रेरी में क्लिक करूंगा तो ये लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगी, राइट। तो अभी करंटली कौन सा उसका चालू है, अभी 160 जितना 160 जितना उसका एडवर्टाइजिंग अभी चालू है करंटली उसका फेसबुक इंस्टाग्राम में, राइट। जो भी आपके कॉम्पिटिटर में देखोगे उसका ज्यादा नहीं होगा, उससे 15 से 20 अथवा 30 अथवा 50 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, बराबर। हमारे जो कॉम्पिटिटर आप सर्च करोगे उसके भी यहाँ पे, राइट। तो अभी उसका करंटली कितना 160 उसका एडवर्टाइजिंग चालू है, तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या कौन कौन सा वीडियो है, इमेज यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जो ऊपर जो वर्ड लिखा आता है वो भी हम देख सकते हैं हमारा कॉम्पिटिटर का, राइट। तो अलग अलग इमेज है, ये सब उसका वीडियो यूज कर रहे हैं, ये सिंगल इमेज है वो यूज कर रहे हैं, बराबर। ये वीडियो है, इमेज है। तो सेम टू सेम हमारा कॉम्पिटिटर का भी हम पूरा देख सकते हैं, कौन कौन सा ऊपर वो हेडलाइन लिखता है,
कौन सा वो कॉल टू एक्शन यूज करते हैं, वो डाउनलोड का है, ये सब डाउनलोड का यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ अलग अलग पूरे सारे शब्द भी हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा वो कॉल टू एक्शन यूज कर, कौन सा ग्राफिक यूज कर, कौन सा कॉपी राइटिंग यूज कर रहे हैं। राइट, तो पूरा हम देख सकते हैं। तो आपने वो नोट डाउन कर लिया ना ये एड्स लाइब्रेरी का? आपको इसमें आइडिया आ गया ना कैसे वो एड्स लाइब्रेरी में जाया जाता है? तो आप मेरी क्लास ले रहे हो, आप मुझे इसका लिंक शेयर करोगे? हाँ, रिकॉर्डिंग का ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग का। हाँ, रिकॉर्डिंग का तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग का तो मैं सो आपको दैट बता दूँ। फिर मिस आउट हो रही है ना, मैं एक बार फिर से देख लूंगी तो मुझे क्लियर हो जाए। ओके, अच्छा, श्योर, एक हाँ। और चीज मुझे आपसे पूछना था। मैंने आपको हम्म कल बताया था ना कि मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। हम्म हम्म तो सर, मैं उनसे डील कर सकती हूँ? आप लाइक मुझे थोड़ा सा आप इस चीज के लिए रेडी कर दो, क्योंकि कल नहीं, परसों मॉर्निंग में मेरी उनके साथ मीटिंग है। ओके। तो एक मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी लाइक फर्स्ट जो मीटिंग है मैं वो हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों का लीड जनरेशन का ही है मेन कंसर्न। और अगर उससे रिलेटेड उनके क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं तो मैं कॉन्फिडेंटली उनके आंसर्स दे पाऊँ, है ना? तो फिर हम्म साइड बाय साइड में जैसे आप मुझे गाइड करते जाओगे, 15 डेज तो है हमारे पास, है ना? हम्म एंड जैसे जैसे आप मुझे गाइड करते जाओगे मैं अपना काम भी शुरू कर सकती हूँ साइड बाय साइड। इससे दो बेनिफिट होंगे कि थोड़ा सा ना मैं चीजें जो सीख रही हूँ उन्हें मैं प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर पाऊंगी साइड बाय राइट राइट राइट। साइड। हाँ, तो आप प्लीज मुझे परसों की मीटिंग के लिए कल थोड़ा सा गाइड कर देना कि मुझे किस तरह से हैंडल करनी है। इन केस अगर उनके क्रॉस क्वेश्चन हुए तो मैं किस तरह से उन्हें हैंडल करूंगी, क्योंकि वहां पर मेरे बेसिकली जो है वो जो एड कैंपेनिंग है, बेसिकली जो पेड कैंपेनिंग वगैरह है उसके क्वेश्चन होंगे। एंड सोशल मीडिया कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं, एंड लीड्स अगर जनरेट होती है तो वो किस तरह से होंगी, एंड चार्जेस बेसिकली उन्हें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो बरोबर। सब। ओके। तो ऐसा हो ना, तो आप खाली वो 10-15 जो भी आपके क्वेश्चन है कि आपने बोला कि चार्जेस कितना रखना है, तो आप ये 10-15 है ना, आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, लिस्ट पे बना दीजिएगा। तो मैं वन बाय वन आपको पूरा वो क्वेश्चन का आपको आंसर दे दूंगा। राइट, आपको मैं ठीक है बराबर आप, मैं हाँ, आपको जैसा लगे कि सामने वाला क्लाइंट पूछ सकता है आपको कितना उसको चार्ज करना है, फिर उसको कितना बजट रखना चाहिए, लीड कैसे जनरेट होगी तो कैसे डिलीवरी होगा। तो ऐसे आपको जो भी ऐसा लगे ना, आपको क्वेश्चन 10-15 का लिस्ट बना दीजिएगा। तो मैं वन बाय वन आपको सबका उसको आंसर दे दूंगा आपको मैं। बराबर, तो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बराबर। बराबर। वो डिलीवरी का तो हो जाएगा, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, उसमें आपको कॉन्फिडेंस से बता दीजिएगा, रिजल्ट तो हम डिलीवरी कर देंगे। मैं आपको एक और पूरा चीज है सर, मेरे हम्म ना एक्चुअली मैंने कल आपके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था ना मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ। हाँ हाँ। मैंने इससे थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं थोड़ा सा। तो आप मुझे बता दीजिएगा आप अवेलेबल कब होंगे, एंड ताकि मैं आपका जो नंबर है वो सर को फॉरवर्ड कर दूँ। ओके। और आज ही आपको नंबर देना है मेरा कि कल? हाँ, आज बाय इवनिंग सर, या फिर हो सकता है कि अभी 12 तक शायद सर फ्री हो जाए तो वो बात कर ले आपसे। तो आप कंफर्टेबल रहोगे तब तक? हाँ, कंफर्टेबल हूँ, कोई बात नहीं। तो जो हाँ। जिस नंबर से आप मुझे मैसेज कर रहे हैं मैं सेम नंबर पे सेंड कर दूं? अ, एक मिनट, आपको अपना व्हाट्सएप पे है ना, मैं आपको दूसरा नंबर शायद मैं सेंड कर देता हूँ, जो भी ठीक है, मेरा जो आप मुझे सेंड। कॉलिंग, हाँ, मैं आपको हाँ सेंड जी, कर दूंगा बस। ओके डन। ओके। तो हाँ, तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा आपको मैं, बराबर। तो हम अभी यहाँ तक रखते हैं, हम कल अपने बिजनेस मैनेजर के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे उसका यूज किया जाता है, ओके बराबर। कल कल हम पूरा ओके। प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको आइडिया आ